ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा आज का? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग की मैं समझाऊँ आप लोगों को, सिंस सबको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो एक बार देखते हैं किसकी क्या डेफिनेशन है। देखते हैं कि क्या आप लोगों को लगता है रिफ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, एक तो बेसिक डेफिनेशन है। एंड ओके रिद्यांश, आप बोलो, मैं एड्रेस करें। Sir, bending of light rays when it goes from one medium to another. वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ क्या पढ़ी, यहाँ पे क्या सुनी, यहाँ पे कि दो चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, ये होता क्या है? पहली बेंडिंग ऑफ लाइट, Bending. बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? Sir, चेंज। medium dependent. हाँ, चेंज ऑफ मीडियम है। ठीक है, मीडियम जब चेंज हुआ तभी ये होता है। ठीक है। तो अगर हम फॉर्मली इसकी डेफिनेशन लिखे तो इसको क्या बोलेंगे? द चेंज in direction of light when it passes from Excuse साथ me, साथ sir. लिखना है। हाँ बोलो। सर ये जो रिकॉर्डिंग आप करते हो सर वो जाती का है। बेटा मिल जाएगी, अभी रुको, अपलोड होने में टाइम लगेगा उसे थोड़ा। तो ट्रैक अभी बना रहा हूँ तो प्रॉपरली फिर आपको क्लास के सर कल वाली कहाँ डाली थी? कल वाली कहाँ डाली थी? वही कह रहा हूँ, अभी नहीं डली है। तो जब डल जाएगी आप लोग को मिल जाएगी। ओके सर। वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ऑब्लिकली। ठीक है, ऑब्लिकली। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज? ठीक है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे आएगा वो लाइट रे, अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे आएगी तभी तो उसका एंगल डिफ्लेक्ट कितना हुआ है वो मेजर कर सकते हैं। अगर वो 90 डिग्री पे फॉल करेगी तो आप मेजर कैसे करोगे कितना डिफ्लेक्ट? बट एनी केस हम वो देखते हैं। अच्छा, ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट, रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। नहीं नहीं नहीं, वो तो रिफ्लेक्शन होता है तब में। अगर प्लेन मिरर पे फॉल करेगी तो हाँ वो रिफ्लेक्शन होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन नहीं होता। रिफ्रैक्शन तब होता है जब हम दो मीडियम्स की बात करें। दो मीडियम का मतलब क्या है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, रिफ्रैक्शन समझेंगे हम थ्योरेटिकली होता कैसे। मान लो ये मीडियम वन है, मान लो एयर है। ठीक है, एंड दूसरा है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब। हाँ, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। टिपिकल ग्लास स्लैब। अच्छा, अब क्या होता है, लाइट मान लो इस पाथ से आती है एंड देन वो डेविएट हो जाती है एंड यू जाने लगती है। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर वो कुछ प्रॉपर्टी होती है ना कि वो किस चीज की तरफ बेंड करेगी। किस चीज की मतलब एक ही जैसे हाँ कोई हाँ, कुछ सर पॉइंट वो होता है रेयर उसी और की तरफ। डेंसर मीडियम की बात कर रहा है। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, डोंट वरी नहीं सर पढ़ेंगे। वो नहीं। तो सर वो तो होता ही है सर, साथ में एक पॉइंट होता है जिसकी तरफ ऐसे फोकस होता है या फिर क्या होता है उसकी तरफ बेंड करती है लाइट जब वो दूसरे मीडियम में जाती है। सर ये अभी हमें डायग्राम बनाना है। अभी डायग्राम अभी डिस्कस करेंगे, नहीं अभी बस समझने में ध्यान दो, अभी डिस्कस करेंगे वो। मेरे हिसाब से आप जो बोल रहे हो हम अभी थोड़ी देर बाद ही कवर करेंगे। इसलिए आप नॉर्मल की बात कर रहे हो, आई डोंट नो, अभी अभी डाउट ले लेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट होता है समझ आता है। ठीक है। ओ चलो, तो होता क्या है, पहले लॉजिक लॉजिक से और साइंस के बेसिस पे समझ के देखते हैं कि पाथ डिविएट करती है। ठीक है, हमने इतना क्या पता कि वो क्या करता है, डिविएट कर जाता है अपने पाथ से। स्ट्रेट लाइन में जैसे लाइट ट्रेवल करती है वो डिविएट कर जाता है अपने पाथ से। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है कि लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। हाँ ना? यस सर। हाँ, तो क्या होता है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा किस में होती है? सबसे ज्यादा, और 3 इंटू जो सर डायमंड। ना 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 ना, वो होता है सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका। ठीक है, उसका होता है रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स सबसे ज्यादा, उसको हम डायमंड बोलते हैं। ठीक है, डायमंड का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। उससे पहले हम बात करते हैं कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम। यस सर, सर जब वैक्यूम। कुछ नहीं है तो। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट लाइट है क्या, एनर्जी की पार्टिकल्स है। ठीक है, बहुत सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं मान लो पार्टिकल्स को एज अ नॉर्मल फिजिकल पार्टिकल समझू, मान लो बॉल समझू। ठीक है, एक बॉल है, उसे मूव करा रहा हूँ मैं एक खाली स्पेस में। अब मैं इस खाली स्पेस में थोड़े पत्थर वगैरह कुछ डाल दूं अगर, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जैसे ही वो किसी टाइप के मीडियम में आता है, ठीक है, लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में आता है, तो वो उसके लिए डेंसर मीडियम होता है और उसकी लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। एंड इन द सेम वे, क्योंकि एयर एक लाइट मीडियम है, इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड है। हमने 9th में पढ़ा था कि जो हमारा गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। एंड ग्लास स्लैब का क्या है, क्योंकि वो सॉलिड है तो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। अब सिंस लाइट की स्पीड चेंज हुई है, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे चेंज हुई है, इसलिए वो अपनी पाथ से डिविएट कर जाता है। ठीक है, समझ आई ये बात, क्यों होता है रिफ्रैक्शन? समझ आ गया क्यों होता है रिफ्रैक्शन? सबको समझ यस आ सर। गया? अच्छा, चलो यस सर। आगे बात करते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं इसके एंगल्स क्या क्या होते हैं, कौन सा क्या एंगल है। अच्छा, ओके, अब मान लो मेरे पे एक, अब हम मीडियम मीडियम है, ये मीडियम 1 है। ठीक है, और ये मीडियम 2 है। ठीक है, मीडियम 1 मान लो। ठीक है, मीडियम 2 डेंसर है और ये लाइटर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे, ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे। बट मान लो एक रे ऐसे फॉल करती है। ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का टाइप? सर ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, और सब क्या कहते हैं? सर ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट होगा उससे तो लाइट रेज पास ही नहीं करेंगे आइडियली। आइडियली ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो उससे लाइट रेज तो पास ही नहीं करेंगे। तो अगर उससे लाइट रेज पास ही नहीं करेंगी तो उसमें रिफ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। तो वो होगा सिर्फ या तो ट्रांसपेरेंट हो और या ट्रांसलूसेंट हो। ट्रांसलूसेंट हो तो भी कुछ लाइट रेज तो पास कर ही रही है ना, एंड जो पास कर रही है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं रे ऐसे फॉल करी और हम एक बनाते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री होता है इस सरफेस के, इस प्लेन के, सॉरी सरफेस बोल लो, प्लेन बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट इसकी परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो हमारा नॉर्मल है। जैसे हम प्लेन मिरर में बनाते थे वैसे ही नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, अब ये लाइट कैसे डिफ्लेक्ट होती है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ये दोबारा हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। इतना समझ आया सबको? इतना समझ आया सबको? हाँ ना? यस सर यस। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख सर लो, अभी मत हटाना। डायग्राम बना लो, ये जल्दी से लिख लो और ये डायग्राम बना लो। और चीजें मार्क करता हूँ डायग्राम में। अच्छा, आपको एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो आपने हायर मार्क किया उसे हम रेयरर कह सकते हैं। जो आपने हायर का, हाँ हाँ, जो सॉरी लाइटर लिखा है, वो हायर नहीं लिखा, लाइटर। अच्छा लाइट। हाँ लाइटर, तो उसको आप रेयरर कह सकते हो, और रेयरर इज आल्सो गुड वर्ड, रेयरर, जो आप जनरली बुक्स वगैरह में यूज करते हैं, तो इट्स नाइस। ओके, अब ये क्या है मेरा, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये वाला क्या कहा था मैंने, ये वाली लाइन क्या थी हमारी, नॉर्मल। ये वाली लाइन जो हमारी डॉटेड लाइन है
ये थी हमारी नॉर्मल। जल्दी से बना लो। सर अभी मैं हटाना। नहीं हटानी रहा, वैसे भी आगे लिखेंगे इसके टाइम। सर हमने पढ़ रखी है थोड़ी बहुत रिफ्रैक्शन पहले, डिफ्रैक्शन की ना, हाँ इसलिए अच्छा। थोड़ा याद है हाँ ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सर, लेकिन हमारा लेंस डिलीट हो गया था तो वो नहीं पढ़ा हमने बिल्कुल। अभी है लेंस सिलेबस में या नहीं है? सर अब तो है। पता नहीं। अच्छा ठीक है। अभी वही लिख रहा हूँ मैं जो बात मैंने बताई है आपको, बस आपके नोट्स। ये छोड़ो, ऐसे लिख लो। Travels from one medium to another. The refraction of light is due to the change in speed of light when it travels from one medium to another, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे लिख लिया सबने? Yes, sir. सर मैं Yes. ब्लू वाली लाइन Wait लिख a रहा हूँ। minute. So जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकली rarer and optically denser medium। अच्छा, मैं जब ये लिख रहा हूँ, सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? सर yes, क्या? sir. ऊपर वाला सब कुछ लिख लिया? सर ब्लू वाले की सेकंड लाइन करूँ मैं? बेटा जल्दी लिख करो, जल्दी लिख। सर आज हाथ में चोट लगी है तो स्लो लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अगर चोट लगी है तो मत लिखो, बाद में नोट्स ले लेना, मैं शेयर तो कर ही दूंगा। नहीं नहीं सर मैं लिख लूंगा। चलो करते हैं आगे। ऑप्टिकली रेयर वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ठीक है। और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होता है? जिसमें स्पीड Speed of light is less. लाइट इज लेस, ठीक है। सिंपली वो क्या कहना चाहता है? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो आप लोगों को समझने की जरूरत है इसकी, जब मैं रेयरर और डेंसर मीडियम बोलता हूँ, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है। कोई मुझे बताएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या लगता है? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ जी, किसी को लगता है Sir, कि can you repeat your question? मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेइंग टू मीडियम्स आर जनरली डेंसर और रेयरर और सेइंग दे आर ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयर?
What is the significance of the word optically here? So maybe according to us, which we can see. अच्छा ओके, कोई नहीं, ट्राई करना इज गुड है ना। अच्छा सुन के देखना, ध्यान से समझना। अच्छा ग्लास का पीस कभी उठाया है? ग्लास का पीस कभी Yes, उठाया? sir. Yes, हैवी sir. होता है ग्लास, काफी हैवी होता है, ठीक है, Yes, sir. काफी हैवी होता है। अच्छा ग्लास इतना ज्यादा हैवी होता है, स्टिल उसमें से लाइट बहुत आराम से पास करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकली और दूसरे ऑब्जेक्ट से जो मे बी लाइटर हो उससे, ठीक है, जो मे बी लाइटर हो, जिनकी जनरल डेंसिटी कम हो, मतलब इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर डेंसिटी उनकी कम हो, लेकिन उससे लाइट पास नहीं कर पाती हो, क्योंकि प्रॉपर्टीज होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो अगर कोई चीज जनरली डेंस है, ठीक है, जनरली हैवी है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, बट इट डज नॉट मीन कि वो ऑप्टिकली भी डेंस होगा। ये बात समझ आई? इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आपको ग्लास लैब का दिया है, ग्लास का दे दिया। ग्लास इतना हैवी होता है, इट इज सपोज, यू शुड सपोज कि यार वो बहुत हैवी चीज है, तो उसमें क्या होगा कि सब लाइट की स्पीड बहुत कम होगी, बट क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। एंड देयर आर मीडियम्स जो मे बी हल्के हो ग्लास लैब से, बट उसमें लाइट की स्पीड इवन स्लोअर। तो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर जब हम बोलते हैं, तो हम विद रिस्पेक्ट टू लाइट सर बोल रहे होते हैं। हाँ सर इसका मतलब जो भी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हुए हाँ वो जी, ही इसी में कंसिडर होंगे, हाँ ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली। एग्जैक्टली, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर में वेरी गुड पॉइंट, कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे जिनके थ्रू लाइट्स पास हो सकती है। अगर वो ओपेक है तो वो ऑप्टिकली डेंस रेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता उसमें, क्योंकि ये बात ही कर रहा है कि लाइट को किसनी आसानी से उसके थ्रू पास कर सकता है। एंड अगर वो पास ही नहीं कर सकती, तो इट्स नॉट लॉजिकल टू कैटेगराइज इट एज ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर। समझ आई ये बात सबको? हाँ जी, समझ आई? आप सो रहे हो Sir, लगता है। can you repeat the last point which Tanmay said? तन्मय ने बोला कि हमारी ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में होगी ना, ओपेक में तो होगी ही नहीं। ओपेक को मैं कैसे बताऊंगा कि ऑप्टिकली डेंसर है और ऑप्टिकली रेयर है? क्योंकि ओपेक से तो लाइट रेज ही नहीं पास करती, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अगर रेयर टू डेंसर जाती है, ठीक है, तो मेरा जो वो है, मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी? सर यही मैं पूछ रहा था आपसे। हाँ तो बेटा यही तो करेंगे ना, चलो। और अगर इस केस में मतलब मान लो डेंसर टू रेयरर है, तो रिफ्रैक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगी? सोचो सोचो। सर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम अब नॉर्मल। रेयर से डेंस में जाएगी, इनमें नहीं, दोनों में से दोनों के थ्रू अगर पास करेगा तो रिफ्रैक्टेड रे किस साइड होगी? यस टुवर्ड्स सर, द अवे नॉर्मल। फ्रॉम। हाँ बोलो 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 तन्मय। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। सर अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अच्छा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ओके। और जब डेंसर टू रेयर होगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। सब एग्री करते हैं? हाँ जी बोलो। सर वैसे Yes. डेंसर टू रेयर नहीं होना चाहिए, हाँ उल्टा क्योंकि बोला है, उल्टा बोला है, I know। तो ये जब लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी, ठीक है, रेयर टू डेंसर जाएगी, मतलब एयर से अगर मैं जा रही है किसमें, एयर से जा रही है अगर ग्लास में, तो मेरा सर टूवर्ड्स, वो आपने जो लिखा है ऑप्टिकल डिस्टेंस और हैवी डेंसिटी, ये वाला कहाँ पे लिखना है? डायग्राम के नीचे या फिर ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम के नीचे? वर्धन कहीं भी लिख लो, समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, मैंने तो उसके नीचे लिख दिया, गलती से जगह नहीं बची। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ये वो चीज है जो मैं एक्स्ट्रा समझाता हूँ, तो यहाँ भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता है। ये जो मेरे को मेन में लिखना होता है, मैं हर चीज अलाइनमेंट में लिखता हूँ, तो वो प्रॉपरली लिखा रहता है, डोंट वरी।
तो जब रेयर टू डेंसर जाती है तो हमारी रिफ्रैक्टेड रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बेंड होती है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड जब डेंसर टू रेयर जाती है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रट लो, 10 बार लिख लो कैसे भी, बट ये चीज उल्टी कोई नहीं करेगा अब के बाद, याद रखनी है आपसे, ठीक है? चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया सबने? यस सर। कोई है ऐसा जो लिख रहा है या नेक्स्ट पेज कर दो? सर 1 मिनट। लिख रहे हो? चलो लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से। जल्दी जल्दी लिखो। डन। डन, सबका हो गया? कर दो नेक्स्ट? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बात करते हैं। इनके डायग्राम भी बना लेते। सर क्लास लैब वाले? हाँ जी, ओके। रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। मान लो ये मेरा गैस क्लास लैब है और ये भी मेरा क्लास लैब, ठीक है? ओके, मेरी एक रे आई यहाँ से यहाँ तक, एंड देन वो डिफ्लेक्ट हो गई कहाँ पे? वो डिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरी जो लाइन थी नॉर्मल की वो ये थी, ठीक है? एंड ये बेंड किधर हुई? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हुआ? ये आई था, ये आर है। अब क्योंकि ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई तो मेरा आई इज ग्रेटर देन आर। समझ आया सबको? ये वाला एंगल था, अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही होती, मान लो मैं ऐसे बनाता हूँ एक, ठीक है, और ये एक लाइन है, अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही होती तो ये दोनों एंगल इक्वल होते, बट क्योंकि वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई तो ये वाला एंगल छोटा हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आई जो है वो आर से बड़ा है, ठीक है? समझ आया ये सबको? यस सर। अच्छा, सारी इंपॉर्टेंट मार्किंग कर लेते हैं इसमें। सारी इंपॉर्टेंट मार्किंग क्या क्या है पहले तो? अच्छा पहले दूसरा भी बना लेते हैं फिर करेंगे मार्किंग। अच्छा, दूसरे केस में क्या हुआ? डेंसर मीडियम था, ठीक है? डेंसर से रेयरर में गया, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल डिफ्लेक्ट। चलो और ऑब्वियस बनाने के लिए, इतना होता नहीं है बट और ऑब्वियस बनाने के लिए और ज्यादा डिफ्लेक्ट करता हूँ, ज्यादा ऑब्वियस। चलो अब हम डॉटेड लाइन बना लेते हैं। हमारी डॉटेड लाइन क्या है? हमारी नॉर्मल, ठीक है? एंड इस केस में क्योंकि वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हुआ है, लास्ट में हमने समझा था जैसे, इसी तरीके से क्या हो गया, अब आर बड़ा है आई से, ठीक है? ये रिलेशनशिप आ गया। अच्छा, सारी इंपॉर्टेंट मार्किंग कर लेते हैं। सारी इंपॉर्टेंट मार्किंग क्या क्या आएगा अभी देखते हैं। मेरा ये क्या है? एन नॉर्मल। ये क्या है मेरा? एन नॉर्मल, ठीक है? जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड।
ओके, सो ये नॉर्मल है, एंड देन ये हमारा हमने सीखा था क्या होता था, क्या होता था ये? हाँ जी, ये रे कौन सी रे होती है? इंसिडेंट। सर बेटा इंसिडेंट है रे। क्या, क्या हो गया आज पूरी क्लास को? औनिक, कबीर, देवांश, ये सब जगबीर क्या कर रहे हो? ये सब कहाँ सो रहे हो? सर मैं इतनी देर से अपनी स्पेस बार दबा के अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था, हो गई नहीं। पर ध्यान रखा करो इन चीजों का। ऑल्टे दबा दिया कर, ऑल्टे दबा दिया वर्धन, थैंक यू सो मच। आप भी ऑल्टे दबा के you. कभी आंसर दे लिया करो। सर मैं देता था। सर आप पूरे कीबोर्ड पे ऑल्टे ढूंढते रहे। यार क्लास में ध्यान दे लो प्लीज, ठीक है? सबके सब वैसे मस्ती वाली बातें होती है तो सबके एक एक करके अनम्यूट हो जाते हैं एंड जब कुछ क्वेश्चन पूछो तो ऐसा लगता है मैं अकेले खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। इंसिडेंट रहे ये 10 बार मैं तो डिस्कस। बोल रहा हूँ। हाँ नहीं सिद्धांश गुड, आप बोल रहे हो। और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड वेरी रे। गुड। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये है मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? यहाँ तक कोई नो डाउट? सर। नो सर। ठीक है, ये ग्लास, इसको आप लिखोगे डेंसर मीडियम, ठीक है? सेम यहाँ पे ग्लास, डेंसर मीडियम, एंड यहाँ पे एयर, रेयर मीडियम, एंड यहाँ पे एयर। इसी तरीके से ओ सॉरी नीचे भी लिखा, नीचे वैसे तो हर अराउंड इसके यही है, बट ऐसे डायग्राम बनाओगे तो इसमें नीचे लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे आप दिखा रहे हो कि रेयर मीडियम है, एंड इसमें क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो इसमें ऊपर दिखाना जरूरी है। इतना सबको समझ आया? इतना सबको समझ आया? यस सर। यस सर। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मान लो मैं इसको O बुला लूं, ठीक है? मान लो मैं इसको P बुला लूं, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? P है, ठीक है? ठीक है, और ये वाली रिलेशनशिप भी मैंने लिख दी। इतना सबको समझ आया? ये जल्दी से नोट कर लो, शेयर भी कर देता हूँ मैं ये एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आज हम कितना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे? बेटा चैप्टर कंप्लीट करने पे ध्यान दोगे या फिर पहले डाउट पूछ लोगे? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आज कितने टॉपिक हो हम जाएंगे? रिफ्रैक्शन खत्म कर देंगे एंड देन अगली क्लास में हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है? सर एक्चुअली बात है ना सर, मैं हमारे तो पेपर भी आ रहे सर, सर इलेक्ट्रिसिटी यस यही बात केमिकल है। मुझे इक्वेशन तभी तो आज इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा है। यस सर। इस वीक में आपका, इस वीक क्या अभी लाइक नेक्स्ट इस क्लास में आपका ये खत्म हो जाएगा रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट क्लास में आपका स्फेरिकल मिरर्स खत्म हो जाएगा, एंड देन उसके बाद उसके सर नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। पर आपको अभी साइंस भी तो करवाना है ना, पहला चैप्टर वो भी तो आएगा। साइंस कराना है मतलब साइंस पहले हो नहीं रखा आपको? मतलब पहले सॉरी, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। क्लास में आपको पहला चैप्टर नहीं हो रखा? पर सर आपने नहीं करवाया ना। सब कुछ रिपीट थोड़ी होगा, इतना कुछ थोड़ी होगा कि सब कुछ ही रिपीट हो रहा है। ओके वो सर। तो आपने बोला था कि आप लोगों को नहीं आता ये सर चैप्टर। ट्यूशन में भी नहीं हो पाया था, ट्यूशन में भी नहीं हो पाया था ट्यूशन में नहीं हुआ है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर? पूरी तरीके सर से नहीं हो पाया। हुआ है लेकिन हुआ है पर बहुत ज्यादा मतलब शॉर्ट में हो गया था। सर अच्छा जहाँ तक मुझे अच्छा वहाँ मतलब टाइप्स तक हुआ है हमारा। मैं डिस्कशन कर लूंगा आपके ट्यूशन में क्या हुआ है, आप लोग तो सर कंफ्यूज। टाइप्स तक हो गए थे हमारे। मैं डिस्कस कर लूंगा, मैं आप लोग को फिर बता, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं कवर कराने की ट्राई करूंगा, एंड अगर हो गया होगा तो फिर अभी रिपीट तो नहीं हो सकता, हम इसकी रिवीजन क्लास जरूर ले लेंगे, बट रिपीट पूरा चैप्टर ये सर सर इस बार भी कोरोजन अब और सैटरडे एंसिडेंट ले नहीं हुई लेना। थी, कोरोजन और एंसिडेंट नहीं हुई थी। अच्छा वो यस डिस्कस। सर वही रह गया है बस। बेटा इतनी डिस्कशन करोगे तो क्लास का टाइम इससे अच्छा लिख लो, बचेगा जल्दी सिलेबस कंप्लीट। सर लिख लिया। हाँ, देख लिया मैंने। इलेक्ट्रिसिटी के आगे तो नहीं आना किसी का कोई चैप्टर, केमिस्ट्री आ रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी, है ना? नो सर बस वही है। ठीक। बस पेपर वही कब है आप लोग के? सर सर हमारे जुलाई 6 मे जुलाई बी से सर 6 सर जुलाई। जुलाई को है, 13 या 5 16 जुलाई से को है। स्टार्ट है। ओके ओके, सर साइंस का कब है? सर 6 जुलाई को मैथ्स का है, 5 जुलाई से नहीं, 6 साइंस से है। यस सर 6 से, साइंस ट्यूसडे एंड फ्राइडे ईच वीक।
ट्यूसडे एंड फ्राइडे आई एम आस्किंग किसका है, मतलब साइंस का कब है? ट्यूसडे फ्राइडे दोनों दिन है? हाँ सर, हम तीनों नहीं का एक सर। साथ ही होगा। पहला मैथ्स है जो कि 6 नहीं जुलाई वो को। पूछ रहा साइंस एक का सेकंड। कब है, वो साइंस का का फिर कब उसके है? बाद है हाँ फ्राइडे। बता रहा हूँ मेरे पास बेटा पड़ा है बहुत स्क्रीनशॉट। बहुत प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में, क्वेश्चन सर सुनते 9 जुलाई 9 जुलाई। यस सर। जल्दी नोट करो, आई विल डिस्कस सर दैट चार्ट पे डिस्कस सर करेंगे 9 जुलाई को सर इंग्लिश का है, बस 13 को साइंस का है। बस। अभी से कोई डिस्कशन नहीं होगी, आप लोग कहानियां ज्यादा सुनाते हो, पॉइंट नहीं सुनते हो। डिस्कशन ग्रुप पे हो गया अब टेस्ट की, जो क्लास में हो रहा है अभी पढ़ने पे ध्यान दो। सर क्लास एंड होने वाली है सर, हाँ 4 बस मिनट में। रिजॉइन करो सारे एक बार, रिजॉइन करो एक बार सारे एंड आगे करते हैं।